हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, इसमें क्या करते हैं, ये साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करते हैं। समझे, इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, ये सब के बेसिस पर रिप्रोडक्शन, फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर क्या करते हैं, सब ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ग्रुप में अरेंज हुए हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो साइंटिस्ट, ठीक है, सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था, जिसको साइंटिस्ट का नाम क्या है, एरिस्टोटल। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था अरिस्टोटल ने। ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या दिया था, एक इन्होंने क्या किया था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अरिस्टोटल के हिसाब से देखो अर्लीस्ट, ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या दिया था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल ने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर दिया था, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर दिया था और ब्लड सेल के बेसिस पर दिया था। ठीक है, दो बेसिस पर दिए थे क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था। बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। ठीक है, और किसके बेसिस पर किया था, और दिया था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आरबीसी के बेसिस पर क्या कहता है, इसको क्लासिफाई किया था, किसको, ऑर्गेनिज्म लोग को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया था। अरिस्टोटल ने क्या 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 दिया था, इन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था। किसके बेसिस पर दिया था, पहला बेसिस था इसका मॉर्फोलॉजी, सेकंड बेसिस क्या था, आरबीसी। जो पहला बेसिस था मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या आते हैं, हब श्रब ट्री। ठीक है, हब श्रब, हब, और क्या आएंगे इसमें, ट्री, श्रब, हब और ट्री। ठीक है, इसमें किसके बेसिस पर दिए हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो इसमें श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्री। श्रब्स मतलब क्या होता है, जो पता है, जो घास फूस होते हैं, उसके बाद जो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं हब, और ट्री, ट्रीज। क्या लिखता हूँ, ठीक है, अब क्या है, ट्रीज। ठीक है, तो ट्रीज बड़े बड़े ट्री होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रीज। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हर्ब्स, सब और ट्री में इसको क्लासिफाई किया था। और किसके बेसिस पर किया था, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बेसिस पर भी क्या किया था, इसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, किसको, ऑर्गेनिज्म लोग को। उसके बाद देखो सेकंड साइंटिस्ट आता है। ठीक है, ये था पहला साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने। सेकंड साइंटिस्ट उसके बाद है, उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं क्या, लिनियस। लिनियस ने क्या किया था, लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लिनियस ने क्या दिया था, लिनियस ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो लिनियस ने क्या दिया था, लिनियस ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, देखो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लोग को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था। एक था, दो ग्रुप बनाए थे। ठीक, दो ग्रुप क्लासिफिकेशन, एक क्या बनाए थे, एनिमेलिया, एक था प्लांटी। एनिमेलिया, एक था एनिमेलिया, एक किंगडम का नाम है क्या, एनिमेलिया, एक किंगडम का नाम क्या था, प्लांटी। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। किसके बेसिस पर किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पर इसको टू किंगडम, ठीक है, टू किंगडम एनिमल को क्या किए थे, क्लासिफिकेशन दिए थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किसने, लिनियस ने। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल में दिया था, किसने,
लिनियस ने किसके बेसिस पर दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पर लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एक था किंगडम प्लांटी, एक था किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, अब देखो इस पर प्रॉब्लम क्या है। जो हम लोग का अर्लीस्ट क्या था, ये क्या था? अर्लीस्ट क्या है हम लोग का? ये क्या है? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्या प्रॉब्लम आए। आपके हम स्टार्टिंग में हर चीज़ को बताया है कि अर्लीस्ट क्या, अर्लीस्ट जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो इस समय क्या था, बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। कौन कौन सा प्रॉब्लम था उसको आप समझो। पहला प्रॉब्लम क्या था कि प्रोकैरियोटिक को रख दिए थे किसके साथ? प्रोकैरियोटिक को रख दिए थे यूकैरियोटिक के साथ। ठीक है, समझते जाना बात को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक को क्या रख दिए थे? प्रोकैरियोटिक को रख दिए थे केप्ट विथ, किसके साथ रख दिए थे भाई इसको? यूकैरियोटिक के साथ। वैसे ही यूनिसेलुलर को रख दिए थे मल्टीसेलुलर के साथ। ठीक है, सेकंड टाइप क्या था? यूनिसेलुलर को रख दिए थे किसके साथ? मल्टीसेलुलर के साथ। इसको भी रख दिए थे किसके साथ? मल्टीसेलुलर के साथ। सेम और क्या प्रॉब्लम आया था? और प्रॉब्लम आया था कि ऑटोट्रोपिक को रख दिए थे हेटरोट्रोपिक के साथ। ठीक है, सेकंड थर्ड प्रॉब्लम क्या था? ऑटोट्रोपिक को रख दिए थे केप्ट विथ, किसके साथ? हेटरोट्रोपिक के साथ। ऑटोट्रोपिक इज केप्ट विथ हेटरोट्रोपिक। तो कौन कौन से प्रॉब्लम आया समझे। पहला प्रॉब्लम क्या था? जो प्रोकैरियोटिक था उसको किस में रख दिए थे? यूकैरियोटिक के साथ। ठीक है, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिए। सेम वही प्रॉब्लम आया यहाँ पर भी, ऑटोट्रोपिक था उसको हेटरोट्रोपिक के साथ रख दिया। और क्या प्रॉब्लम आया देखो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बायरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सबको एक ही साथ रख दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। बात समझ रहे हो? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बायरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सबको एक ही साथ रख दिए थे। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो आप समझो कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हुआ था उस। ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्या है तो उसमें प्रॉब्लम थे, क्योंकि मतलब ना ही उसको कोई मतलब यूनिसेलुलर से मतलब है ना मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक को रख दे रहे हैं यूकैरियोटिक के साथ मल्टीसेलुलर। ठीक है, वैसे ही सेम ऑटोट्रोपिक को रख दे रहे हैं हेटरोट्रोपिक के साथ। वैसे ही सेम जैसे कि जो फंजाई है, फंजाई का सेल वॉल किससे बनता है? फंजाई का सेल वॉल बनता है कैटिनीस, ठीक, कैटिन से। और वैसे ही जो प्लांट का सेल वॉल है किससे बनता है? सेलुलोज से। दोनों को एक साथ रख दिए, समझ रहे हो? दोनों को क्या रख दिया? दोनों को एक साथ कर दिए। वैसे ही जो यूनिसेलर कौन होता है? यूनिसेलर होता है क्लाइडोमोनस। ठीक है, यूनिसेलर कौन होता है? यूनिसेलर होता है क्लाइडोमोनस। और जो स्पैरोगैरा होता है वो कैसा होता है? स्पैरोगैरा होता है मल्टीसेलर। उस दोनों को एक साथ रख दिए, समझ रहे बात को? यूनिसेलर होता है क्या? क्लाइडोमोनस। ठीक है, और जो स्पैरोगैरा होता है मल्टीसेलर, उसको एक साथ रख दिए। तो आप बताओ मेरे को। ठीक है, इस सब को मतलब इसीलिए बहुत सारा जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था उस समय बहुत प्रॉब्लम आया था। जब क्या था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था? बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि मतलब किसके बेसिस पर किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। यही मेन जड़ था इसका। ठीक है, यही क्या था मेन इसका कारण था कि सेल वॉल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ तो सब के सब आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, सब के सब क्या हो गए? आपस में मिक्स हो गए। तो यही प्रॉब्लम था कि क्या हुआ जब यूनिसेलर के साथ मतलब सेल वॉल के बेसिस पर क्या हुए थे? क्लासीफाई किए थे, तो क्या हुआ था? बहुत सारे इसके डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज थे। तो ये था हम लोग का अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ये क्या था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हैकल ने। ठीक है, किसने दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हैकल ने। हैकल ने क्या दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आपने अरिस्टोटल के बारे में समझ, अरिस्टोटल ने क्या दिया था? अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन क्या था? किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और
आरबीसी के बेसिस पर। सेकंड था कौन, सेकंड कौन था, लिनियस, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। अब बात करेंगे किसके बेसिस पर, अब थर्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने। हैकल ने क्या दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझे, हैकल ने क्या दिया था, हैकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने दिया था, ठीक है। जिसमें क्या ऐड हुआ था, और पहले क्या था, पहले किंगडम प्लांटी पहले से था, किंगडम एनिमिलिया पहले था। इसमें और क्या ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ प्रोटिस्टा, ठीक। इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ प्रोटिस्टा। सो अब कौन 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 से किंगडम, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम एनिमिलिया और क्या है, किंगडम प्लांटी, और इसमें क्यों न्यू क्या ऐड हुआ, इसमें न्यू ऐड हुआ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने दिया था, जिसमें एक न्यू ग्रुप, न्यू किंगडम ऐड किया, जिसको बोलते हैं क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कॉपलैंड ने, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कॉपलैंड ने क्या दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो कॉपलैंड ने क्या दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में और क्या ऐड हो गया, और इसमें भी आप समझ लो, जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या था, जो भी जितने भी प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट्स एनिमल्स सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद देखो कॉपलैंड ने क्या दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और एक न्यू क्या ऐड कर दिया था, एक न्यू ऐड कर दिया था किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्टा पहले से था, प्लांटी एनिमेलिया, ठीक है, प्लांटी एनिमेलिया और प्रोटिस्टा पहले से था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले से था। इसमें और कॉपलैंड ने और क्या ऐड कर दिया, एक और किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं मोनेरा, ठीक है। न्यू क्या ऐड हो गया, इसमें न्यू ऐड हो गया मोनेरा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ऐड हो गया, न्यू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में न्यू ऐड हो गया मोनेरा, किंगडम मोनेरा न्यू ऐड हो गया। समझ आया आपको। उसके बाद आता है क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, RH व्हिटेकर ने। RH व्हिटेकर ने क्या दिया था, RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम साइंटिस्ट का जो आपको याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर ने क्या दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या दिया इन्होंने, क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था, RH व्हिटेकर ने। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, देखो इस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, और लास्ट जो न्यू ऐड हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसको बोलते हैं किंगडम फंजाई, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसको, किंगडम फंजाई। तो RH व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। समझे बात को, RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन सा था, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। किस बेसिस पर दिया था उसको पढ़ेंगे, ठीक है। किसके किसके बेसिस पर दिया था आप समझ लो, सुन लो एक बार अभी। ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सब के बेसिस पर क्या दिए थे उसको क्लासीफाई किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। बात समझे क्या, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था किसके बेसिस पर था,
सेल टाइप, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब के बेसिस पर रिप्रोडक्शन, ये सब के बेसिस पर क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। कौन दिया था इसको? इसको दिया था R.H. व्हिटेकर ने। मैं आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे मतलब 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन कैसे दिए गए थे, उसका पूरा एक चार्ट है जिसको अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे अभी। तो इसको नोट करो, फिर स्टडी करेंगे क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पूरा ओवरफ्लो को। सो आप देखो, हम लोग पढ़ेंगे किसके बेसिस पर दिए थे क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पूरा एक चार्ट है, उसको अच्छे से आप समझना, ठीक है ना, बहुत सिंपल, आपका स्टार्टिंग में दिया है, उसको मैं आपको और इजीली बहुत ही सिंपल से आपको मैं समझाऊंगा उसको। तो देखो कौन सा है मतलब वो चार्ट। सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, सबसे पहले कौन कौन से इसमें थे, मोनिरा, सबसे पहले इसको लिख लोड कर लो इसको। कैरेक्टर कौन कौन सा है, उसका मोनेरा। यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर के बारे में पढ़े, कौन कौन से क्या है इसके कैरेक्टर हैं। मोनेरा, सॉरी यहाँ पर प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, और क्या है लास्ट, एनिमेलिया। तो इस सबको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में देखें, सबसे पहले है सेल टाइप। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करेंगे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग सेल टाइप, ठीक है, कौन सा सेल टाइप है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे सेल वॉल, फिर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर डिस्कस करेंगे क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसको वन बाय वन करके सबको देखेंगे। तो देखो सबसे पहला सेल टाइप प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सेल टाइप क्या है, ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा है, ये है प्रोकैरियोटिक। पी से याद रखो इसको, पी से क्या है, पी से प्रोटिस्टा और पी से प्रोकैरियोटिक। सो प्रोटिस्टा क्या है, अरिस, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसमें आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो मोनेरा है आपका स्टार्टिंग में सबसे पहले किसको दिया है, मोनेरा को, फिर किसको दिया है, प्रोटिस्टा को। तो इसको हम लोग भी चेंज कर लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो आपका स्टार्टिंग के हिसाब से चलेंगे भाई, तो बनेगा, ठीक है। आपका स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर मोनेरा और यहाँ पर प्रोटिस्टा लिख लेते हैं, चलो, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो इसीलिए आपके अकॉर्डिंग से चलेंगे। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो मोनेरा है, ठीक है। मोनेरा क्या है, मोनेरा क्या है, उसका सेल टाइप मोनेरा है प्रोकैरियोटिक। समझे बात को, मोनेरा क्या है, मोनेरा है प्रोकैरियोटिक। फिर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, ये भी क्या है, ये है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है। फंजाई क्या, ये भी क्या है, यूकैरियोटिक है, सेम। प्लांटी क्या है, प्लांटी भी क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है। प्लांटी भी क्या है, यूकैरियोटिक है। एनिमेलिया भी क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है, ठीक। तो पहला चीज समझ गए कि जो सेल टाइप में मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोटिक, खाली मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। सेल टाइप में सबसे पहले क्या समझे कि खाली मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक, बाकी सब क्या है, यूकैरियोटिक है। चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब क्या है, सब है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके पास क्या नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। जिनके पास क्या है, सेल वॉल भी नहीं है और अच्छे से क्या नहीं है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, जैसे कि मोनेरा, उसको बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेल वॉल भी है, ठीक है। जिनके पास क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यूकैरियोटिक समझ गए किसको बोलते हैं। तो ये था हम लोग का पहला क्लासिफिकेशन, किया किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, ठीक है। सेल टाइप के बेसिस पर हम लोग ने इसको क्लासीफाई किया। अब इसको फिर से नेक्स्ट क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। आप किसके बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पर क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे, सेल वॉल। तो देखो जो मोनेरा है, मोनेरा के पास सेल वॉल होता है नहीं, ये कैसा होता है, ये होता है नॉन सेलुलोसिक। मोनेरा कैसा होता है, ये होता है नॉन सेलुलोसिक।
किससे बन रहता है इससे? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, ठीक। नॉन सेलुलोसिक होता है, किससे बना रहता है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। आपके स्टार्टिंग में गिवन है किससे बन रहता है ये? पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा है ये भी कैसा है? इसका जो इसमें जो सेल वॉल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन सम, इसमें क्या होता है? सेल वॉल होते हैं। इसमें क्या होता है? सेल वॉल होता है लेकिन प्रेजेंट इन सम, कम कुछ में होता है खाली, ठीक। कुछ ही ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इसमें सेल वॉल होते हैं। किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। उसके बाद है किंगडम फंजाई। फंजाई में क्या होता है? इसमें सेल वॉल होता है लेकिन इसका फंजाई का जो सेल वॉल है किससे बनता है? काइटिन का, ठीक है। जो फंजाई क्या है? फंजाई का सेल वॉल किससे बनता है? फंजाई का सेल वॉल बनता है काइटिन का। इसमें सेल वॉल होता है, किसका होता है सेल वॉल? काइटिन का। और जो प्लांटी में भी क्या होता है? सेल वॉल होते हैं, ठीक है। प्लांटी में भी क्या होता है? प्लांट में भी सेल वॉल होते हैं। और प्लांट का जो सेल वॉल है किससे बनता है? ये बनता है सेलुलोज से। जो प्लांट का सेल वॉल है किससे बनता है? प्लांट का सेल वॉल बनता है सेलुलोज से। और जो फंजाई है, फंजाई का सेल वॉल बनता है काइटिन से। और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। किंगडम एनिमलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक, उसमें क्या नहीं होता? उनमें सेल वॉल नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन पर क्या नहीं होता? किंगडम एनिमलिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जितना भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उसमें क्या नहीं होगा? उसमें सेल वॉल नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखो, ठीक है। मोनेरा में नहीं होता, प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, फंजाई में होता है काइटिन का, प्लांटी में होता है सेलुलोज का, एनिमलिया में नहीं होता, ठीक। अब आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है किसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है इन मोनेरा। पहला पॉइंट समझे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एब्सेंट होता है किसमें? मोनेरा में। ये एब्सेंट होगा मोनेरा में, बाकी सब में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बाकी सब में क्या है? चाहे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सब में क्या है? सब में क्या है? प्रेजेंट है। बात समझे? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है खाली किस में प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खाली एब्सेंट होगा किस पर? मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खाली एब्सेंट है, बाकी सब में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, समझे? तो ये था हम लोग का थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप किसके बेसिस पर है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर आप क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर देखो क्लासिफिकेशन क्या होगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप देखो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो मोनेरा का क्या है? मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसा है? सेलुलर, ठीक है। मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है? ये सेलुलर। इनके पास टिश्यू नहीं होता, नहीं इनके पास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है। मोनेरा के पास सबसे प्रिमिटिव टाइप क्या है? इनके पास, मोनेरा के पास सबसे प्रिमिटिव टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, समझे? इनके पास क्या है? सबसे प्रिमिटिव टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है सेलुलर। जो क्या है? जो कि है सेलुलर। अब बात करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या होता है? जो जो भी क्या होता है इसमें भी, जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये भी कैसा होता है? सेलुलर। फंजाई की बात करें, इनके पास होता है टिश्यू, ठीक है। फंजाई के पास होता है टिश्यू, और मतलब इनके पास टिश्यू सेल टिश्यू, ठीक है, और पोअर होता है। लेकिन इनके पास कैसा होता है? ये पोअर होता है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं होता। इनके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू टाइप का होता है लेकिन पोअर होता है। प्लांटी, प्लांटी की बात करें, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कहाँ तक गया है? टिश्यू तक या ऑर्गन, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल तक क्या है? इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो प्लांट है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक है? ऑर्गन लेवल तक। ऑर्गन लेवल तक क्या है लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? भाई आप समझते हो ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनके पास क्या है, इस ऑर्गेनिज्म के पास खाली सेलुलर है, इनके पास खाली सेल्स है, ठीक है, इनके पास भी खाली सेल्स है, ठीक है। जिनके पास खाली सेल्स होगा उनको बोलते हैं सेलुलर, और जिनके पास टिश्यू है, ऑर्गेन है, तो उनको बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूज मत होना आप। जो प्लांट के पास कौन सा सेल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम तक क्या इनका सेल, इनके बॉडी के पास सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है, मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। इनके पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम तक, ठीक, ऑर्गन सिस्टम तक क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। मतलब इनका जो ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, इनके पास सब है। टिश्यू मतलब हम लोग, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे मोस्ट डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका है, एनिमेलिया का। किंगडम एनिमेलिया का क्या है, मोस्ट डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करेंगे लास्ट इन लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर आप क्लासीफाई करेंगे, तो इसको नोट करो। फिर हम लोग देखेंगे अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर अब इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं लास्ट का 2-5 लाइन मिटा रहा हूँ, तो इसको आप देखो, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सबको कर दे रहे हैं। सो आप देखेंगे हम लोग किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर देखेंगे कि कैसे इन लोग को मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। सो देखो अब कैरेक्टर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। जो मोनेरा है, मोनेरा के पास कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनके पास होता है ऑटोट्रॉफिक। मोनेरा के पास क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक में होता है कौन कौन सा, देखो सबसे पहले इनके पास होता है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक भी होता है, और कैसा होता है, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। तो आप दो चीज समझ गए, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, जो किंगडम मोनेरा, ठीक, इसमें क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनका, ऑटोट्रॉपिक। जो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब सब समझते हो जी, ठीक है, सनलाइट का यूज करके अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। और एक कैसा होता है, कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब है केमिकल एनर्जी का, ठीक है। इसमें क्या करता है, कीमोसिंथेटिक का केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड को बनाते हैं, ठीक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड का प्रोडक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो आप समझ गए कि ऑटो मतलब फोटोसिंथेटिक क्या है और कीमोसिंथेटिक क्या होता है। अब देखो इन और क्या होते हैं, मोनेरा होते हैं ऑटोट्रॉफिक और होते हैं क्या, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोटिक है, अब क्या होता है, मैं जो मोनेरा है कैसा होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और होते हैं हेटरोट्रॉफिक। सो देखो जो मोनेरा कैसा होता है, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, और कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटरोट्रॉफिक। जो क्या होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। वो मैं कैसे, देखो एक सेकंड, उसको स्पेलिंग सुधार लेते हैं। सो देखो जो क्या होता है, मोनेरा, मोनेरा क्या होता है, मोनेरा होते हैं ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, और भी क्या होता है ये, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाता, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट का यूज करके या केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, उनको बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अपना कैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है, किसी और के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में क्या आता है, इसमें इसमें क्या होता है, सेप्रोफिटिक। इस पे होता है जो डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, सेप्रोफिटिक।
सेप्रोफिटिक और क्या होता है इसमें पैरासिटिक। सो देखो जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैसा होता है ये सेप्रोफिटिक और कैसा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक मतलब, सेप्रोफिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड का फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं क्या सेप्रोफिटिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को होस्ट के, ठीक, एक जो पैरासिटिक कैसा होता है ये होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासिटिक मतलब एक ऐसा होता है ये होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक ऐसा होता है पैरासिटिक मतलब जो होस्ट पर डिपेंडेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या पैरासिटिक। तो जो मोनेरा होता है कैसा होता है ये होता है ऑटोट्रॉफिक जिसमें फोटोसिंथेटिक आ गया और कीमोसिंथेटिक, और क्या होते हैं हेटरोट्रॉफिक जिसमें क्या आ गया सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अब आते हैं प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा कैसे ये कैसे होता है ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, पहला ऑटोट्रॉफिक। और क्या होता है ऑटोट्रॉफिक में क्या आएगा, ऑटोट्रॉफिक में कैसा होता है ये फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में कैसा होते हैं ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, और होते हैं क्या ये हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक तो प्रोटिस्टा कैसा होता है समझ गए, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। कौन सा टाइप का ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, और कैसा होता है ये हेटरोट्रॉफिक। अब आते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई ये कैसे होता है ये होते हैं हेटरोट्रॉफिक। ये किंगडम फंजाई क्या होती है ये होते हैं कैसे हेटरोट्रॉफिक। डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, एक कैसा होता है सेप्रोफिटिक, और कैसा होता है ये पैरासिटिक। सो किंगडम फंजाई, फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसा होते हैं वो होते हैं सेप्रोफिटिक, मतलब वो कैसा होता है सेप्रोफिटिक जो डेड डिगिंग मेटर्स अपना फूड अपना करेंगे, और कैसा होता है पैरासिटिक जो होस्ट के ऊपर से अपना फूड है उसको ओपन करेंगे। अब आते हैं किंगडम प्लांटिक। प्लांटिक कैसे होते हैं ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, प्योर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। प्लांट अपना फूड कहाँ से बनाता है फोटोसिंथेसिस से हेल्प से बनाता है, कैसे बनाता है सब लोग पता है, ठीक है। सो जो प्लांटिक क्या होता है ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। प्लांटिक क्या होता है ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब आते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होता है सब लोग को पता है, ये लोग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। एनिमेलिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कैसा होता है होलोजोइक। ये होते हैं हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। एनिमल हम लोग क्या होते हैं जो एनिमल्स है मतलब ह्यूमंस भी आते हैं एनिमल्स में, तो हम लोग क्या होता है इसमें किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में हम लोग भी आते हैं तो हम लोग क्या है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक और हम लोग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसे, हम लोग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप है ये होलोजोइक टाइप है। हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है होलोजोइक टाइप है, ठीक है। हम लोग का क्या है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसा टाइप है इसको बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मतलब हम लोग क्या करते हैं जो भी चीज़ को खाते हैं उसको कंप्लीट डाइजेशन, हम लोग के अंदर क्या होता है हम लोग के बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। सबसे पहले उसको हम लोग चबाते हैं, निगलते हैं, फिर स्टमक में जाता है, ऊपर उसका डाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं क्या कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है जी। इसी को बोलते हैं होलोजोइक। कंप्लीट डाइजेशन मतलब क्या है इसी को बोलते हैं होलोजोइक, ठीक है। सो एनिमेलिया क्या होते हैं ये सॉरी ये होते हैं होलोजोइक, ठीक है। एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब के बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो इसके बाद जो आपके इंस्टार्टिंग ने मतलब न्यू ऐड किया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। अभी 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 नया जो न्यू ऐड हुआ है क्या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था कार्ल हुल्स ने, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था कार्ल हुल्स ने। सो आप देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन लास्ट टॉपिक है आपका, नहीं लास्ट मतलब क्लासिफिकेशन है, इसके बाद और क्लासिफिकेशन नहीं है। सो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था कार्ल हुल्स ने।
कार्ल हुल्स ने क्या दिया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कार्ल हुल्स ने क्या दिया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कैसे मतलब इन्होंने क्लासिफाई किया था? देखो, इन्होंने मतलब 3 डोमेन ग्रुप में, ठीक है, 3 डोमेन में क्या क्या था? 3 डोमेन में डिवाइड किया है। कौन कौन सा 3 डोमेन है? देखो, एक है आर्की बैक्टीरिया, एक क्या है आर्की बैक्टीरिया, 3 डोमेन में डिवाइड किया है। एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया, एक क्या है यूकेरिया, एक क्या है जिसको बोलते हैं यूकेरिया। सो जो कार्ल हुल्स है उसने मतलब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 3 डोमेन दिया था, ठीक है। किसने 3 डोमेन दिया था? कौन कौन सा 3 डोमेन है? एक है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया में क्या आते हैं? यूकेरिया में आते हैं वही प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और क्या आएंगे इसमें? प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और बस 4 तो हो गए ना। 5वां तो आप मतलब जो है उसको, जो किंगडम क्या था? किंगडम मोनेरा था, ठीक है। जो क्या था? किंगडम मोनेरा था। वो किंगडम मोनेरा कहाँ गया है? किंगडम मोनेरा जो था वो कहाँ, वो मतलब किंगडम मोनेरा 2 ठो ग्रुप में डिवाइड हो गया है, ठीक है। किंगडम मोनेरा 2 ठो ग्रुप में डिवाइड हो गया है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। बात समझे? जो किंगडम मोनेरा था वो 2 ठो ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप था, एक ग्रुप बन गया है क्या? आर्के बैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का। और इसमें क्या आते हैं? प्रोटिस्टा, और क्या आएंगे इसमें? किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इसको आप समझ गए कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये न्यू आपके एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, ठीक है। जो किसने दिया था? जो कार्ल हुल्स ने दिया था। उन्होंने 3 डोमेन, ठीक है, कितना डोमेन लिया था? 3 डोमेन में इसको डिवाइड किया है। 3 डोमेन में क्या क्या है? इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सा 3 डोमेन है? पहला है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और जो मोनेरा था, किंगडम मोनेरा, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। समझ गए? तो ये था आपका ये लेक्चर, पूरा इंट्रोडक्शन था कि कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कैसे टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन किसका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। कैसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन कैसे था, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और लास्ट में पढ़े 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।